हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। जैसा कि आपको अभी दिख ही रहा होगा कि आज थोड़ा मैं अपसेट हूँ, और इसकी एक नहीं दो वजहें हैं। पहली वजह मैं वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ। देखिए, काफ़ी वक्त से मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं वीडियोस ना बनाऊँ, मैं बातें ना करूं, मैं मुद्दे ना उठाऊं, मैं जिनके खिलाफ बोलता हूं उनके खिलाफ ना बोलूं, अपना चैनल बंद कर दूं, यूट्यूब बंद कर दूं। और कुछ वक्त से ये प्रेशर जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। वो लोग जो हैं जिनसे उम्मीद नहीं है ये सब, अब वो लोग कहते हैं कि तू वीडियो मत बना, बात मत कर इन सब के बारे में, प्यार कम, मुझे धमकियाँ ज़्यादा मिल रही हैं। मुझे इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता। जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो ये चीज़ है, देखिए, आप में से बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर होंगे, कुछ नॉन सब्सक्राइबर्स होंगे। कुछ ऐसी बात है जो मुझे हज़म नहीं हो रही। आप में से कुछ लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जाती होगी, ऑफ कोर्स, लेकिन जितने भी लोग मेरे साथ इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, कुछ के बाद मेरे नंबर्स भी हैं, अलग अलग तरीके से जो मेरे यूट्यूब के अलावा अलग अलग माध्यमों से जो मेरे से जुड़े हुए हैं, सबकी एक ही शिकायत है कि सार्थक भाई, आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है। ये बात मैंने खुद ऑब्जर्व करी है। मेरे जो करीबी हैं उन तक भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाती। कुछ के पास जाती होगी, आप में से बहुत लोग मुझे जिनके पास जाती होगी, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं भी जाती होगी। तो जब मैं इंस्टा पे स्टोरी डालता हूँ कि नई वीडियो आउट हो गई है, तब जाके कुछ लोगों को पता लगता है कि हाँ वीडियो आई है। तो मेरे से जब इंस्टा पर लोग पूछते हैं ब्रो नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, तो मैं बताता हूँ कि इस दिन आएगी। फिर कहते हैं ब्रो आपकी वीडियो तो नेक्स्ट नहीं आई। फिर जब वो स्टोरी देखते हैं उनको तब पता लगता है, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है। काफ़ी लोगों ने मेरे को बात बोली कि ब्रो आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? ये बात मैंने खुद ऑब्जर्व करी है। मेरे खुद के जो करीबी हैं उनके फ़ोन तक में भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है, जबकि उन्होंने बेल आइकन वगैरह भी सब दबा रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है। ऐसा क्यों है मुझे लिटरली समझ नहीं आता। देखिए, तकरीबन साल हो गया मेरे को ये वीडियोस बनाते हुए, और मैं आगे भी बनाऊंगा। मैंने हमेशा कहा कि मैं तो अपने चैनल कभी बंद नहीं करूँगा। किसी कारणवश होगा तो मैं दोबारा बोलूँगा, बोलता रहूँगा, आवाज़ उठाता रहूँगा। लेकिन अगर मैं हिंदू धर्म की बातें कर रहा हूँ, अपने धर्म की बातें कर रहा हूँ, सनातन धर्म की बातें कर रहा हूँ, राष्ट्र की बातें कर रहा हूँ, देश की बातें कर रहा हूँ, देश विरोधियों के खिलाफ बोल रहा हूँ, देशद्रोहियों के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो मेरे को या हम जैसे लोगों को, मैंने कहा था कि मैं अकेला हूँगा, बहुत सारे लोग होंगे। हमारा यूट्यूबर्स का जो ग्रुप बना हुआ है, जिनके ग्रुप में मैं हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना हुआ है, सबसे मैंने बात करी है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जाती है हमारे सब्सक्राइबर्स को। ऐसा क्यों है मेरे को लिटरली समझ नहीं आ रहा क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। लेकिन एक बात तो है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा कारण है। क्या है क्या नहीं है मुझे लिटरली समझ नहीं आता। मेरे को तकरीबन साल हो गया है वीडियोस बनाते हुए। कभी भी आपको पता होगा कि मैंने 80+ वीडियोस बनाई हैं, शायद ज़्यादा ही बनाई हैं। मैंने किसी वीडियो में आपको नहीं बोला होगा कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हैं जी, बेल आइकन दबा दो। क्योंकि मैंने आपसे जो अपीलें करी हैं वो यही है कि आप जिनके खिलाफ मैं वीडियो बना रहा हूँ उनको बाइकआउट करें। क्योंकि मेरे मकसद, मेरा कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं उनकी सच्चाई, उनके असली चेहरे हैं जो उन्होंने मुखौटे पहन रखे हैं ना अच्छाई के, वो उतार के उनके असली रूप आपको दिखा सकूं। उसके बाद अगर ये सब हो रहा है तो खैर मेरे को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपसेट मैं ज़रूर हूँ, क्योंकि ये बात मेरे तक नहीं है। अब मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये बात आ रही है कि हमारे नोटिफिकेशन नहीं आ रही, ये आपके वीडियो कब आती है हमें पता ही नहीं लगता। अगर उन लोगों को दिक्कत आ रही है तो मुझे दिक्कत होती है। मेरे को अपने तो फर्स्ट वीडियो से मेरे को धमकियाँ आ रही हैं। मेरे को तो अपने लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से, आपको पता होगा जब खालिस्तान के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे को तो तब से धमकियाँ आ रही हैं। मेरे को धमकी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा एक तो विजन ऐसा है कि मेरा घर का कोई बंदा भी अगर ऐसा बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूँगा। मैंने हमेशा जो है, हमेशा डायरेक्ट ही बात करी है।
तो मेरे को फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात मेरे सब्सक्राइबर्स के ऊपर आती है या मेरे लोगों के ऊपर आती है, जब उनको प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम होगी। और मेरी वीडियो की मतलब कहने वाला ये है कि हम सीधी सीधी हम तो किसी के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं, अपने हक की बात करते हैं। तो ऐसा हो रहा है जो हमारे भगवानों के खिलाफ, हमारे भगवानों के अश्लील तस्वीरें, उनके बारे में भद्र भाषा बोलता है, भद्र शब्द बोलता है, अश्लील चीज़ें जो हैं बोलते हैं लोग, हमारे वीडियो हमारे ही देश के लोग हैं, जबकि वो जो उनके यूट्यूब चैनल चल सकते हैं वो हेटर नहीं फैला रहे हैं, लेकिन हम हेटर फैला रहे हैं। जब हमारे वीडियो को उन्होंने जो है वो आगे दिखाना बंद कर दिया है, सब्सक्राइबर्स पे नोटिफिकेशन जानी बंद कर दी है, ऐसा क्यों है मेरे को समझ नहीं आया। खैर, दूसरी बात मैं वीडियो के बीच में बोलूँगा कि क्यों मैं अपसेट हूँ, लेकिन अब मैं वीडियो की शुरुआत पहले कर दूँ। अनुराग कश्यप, देखिए अनुराग कश्यप के ऊपर जो पायल घोष ने जो आरोप लगाए हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन कुछ तो बात डीप है। आप देखेंगे कि मैंने आज की वीडियो जो बनाई है ये अनुराग कश्यप के ऊपर नहीं बनाई, ये बनाई है गर्ल गैंग के ऊपर। जो गर्ल गैंग है बॉलीवुड की, गर्ल गैंग में ये सारे ट्वीट्स आपके नीचे आ रहे होंगे। ये ट्वीट्स देखिए ज़रा, इसमें तिस्का चोपड़ा, राधिका आप्टे हैं जी, तापसी पन्नू स्पेशली हैं जी, ये सब सुरलीन चावला, ये सब जो हैं इनके ट्वीट सामने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अनुराग कश्यप को डिफेंड करने के लिए। अच्छा जी, तो जब ये 2018 में मीटू इतना फैला था जिसमें 90% जो एलिगेशंस गलत थे, उसमें तो ये इनमें से एक ने भी ट्वीट नहीं किया। वो छोड़िए, सुशांत के केस में तो इन्होंने एक से ज़्यादा ट्वीट नहीं किए। तो इतना ईश्वरा भास्कर भी है इनमें। तो कहने वाला ये है कि हम जो हैं क्या लोगों ने हमको क्या समझ रखा है। मैं अपनी जनता की बात कर रहा हूँ, देश की जनता की। ये लोग कुछ भी ये क्या ये जो आइकन बनते हैं, जो यूथ आइकॉन बनते हैं, ये बनते हैं कि हम जो हैं एक रोल मॉडल हैं। इनके बाप का देश है क्या? हाँ, ये कुछ भी करेंगे तो वही सच हो जाएगा। ये लोग कितनी घटिया हरकत कर लेंगे फिर भी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। कानून इनके लिए अलग है जी, समाज इनके लिए अलग है। ये लोग जो भी ट्रेंड चला देते हैं वो चल जाते हैं। इनको पता है कि हम कितना भी गलत कर लेंगे लोग हमें देखेंगे। इनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई है। इन सारी गर्ल गैंग से मैं सवाल पूछना चाहूँगा बड़े कड़वे शब्दों में कि इन लोगों की माएँ सोती हैं क्या इनके साथ, अनुराग कश्यप के साथ? अगर आप तापसी पन्नू के पहले ट्वीट्स पढ़ेंगे 2018 में, लड़कियों के साथ ये होता है वो होता है, लड़की सामने आई है, उसने सारी सबकी मेरे साथ ये होता है, सारी बातें करी हैं, एलिगेशन लगा रही, उसके सपोर्ट में तो कोई इनमें से कोई नहीं आया। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? आपको समझ आ रहा है कुछ? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि इन्होंने सुशांत के लिए एक सारे ट्वीट नहीं किए। इन्होंने जब एलिगेशंस चल रही थी 2018 की मीटू मूवमेंट में, तब बड़े ही चौड़ मार के ट्वीट कर रहे थे। लेकिन जब 90% एलिगेशंस कम हो गई थी तब किसी ने ट्वीट नहीं किए। जब आलोकनाथ के ऊपर हुआ था तो किसी ने भी इतने लोग भौंकने आ गए थे, लेकिन जब आलोकनाथ के ऊपर एलिगेशन गलत हुए तो किसी ने नहीं बोला। और इवन मीडिया ने भी वो बात नहीं दिखाई। जब तक आलोकनाथ के ऊपर था तब तक पीछे पड़ गए थे। हो है बॉलीवुड के बापूजी के देखिए कैसे बनते हैं, आप देखिए ऐसे हो गए। जब एलिगेशन गलत हो गई और जिन्होंने डाली थी उनके खिलाफ इन्होंने जो है वो केस किया था डेफेमेशन का, और ये सिर्फ 1 रुपये का डेफेमेशन किया था कि हम तेरे लिए पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी इज्जत वापसी लेने के लिए कर रहे हैं। जब सारी एलिगेशन गलत हो गया आलोकनाथ के ऊपर, तो जब ये सब चीज़ें हुई थी तब मीडिया ने नहीं दिखाया। तब मीडिया ने नहीं दिखाया कि हाँ गलत हो गई। जब तक गर्म टॉपिक मिला हुआ था तब तक तो इन लोगों ने बहुत दिखाया। तो अब कहाँ गई? अब रिपब्लिक भारत के अलावा और कोई भी चैनल जो है मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा दिखा रहा है अनुराग कश्यप के बारे में। अगर आप तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की फ़ोटोज़ देखेंगे, माफ़ कीजिएगा बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात, आपको इस चीज़ से हैरानी नहीं होगी, अचंभा नहीं होगा आपको कि तापसी पन्नू को मूवी कैसी मिलती है, कैसे उनको मूवी मिल जाती है, और कैसी वो टॉप हीरो के साथ जो है वो हीरोज़ के साथ जो है वो मूवी करती हैं। इवन वो जो है वो सिंगल लीड मूवी भी करती हैं बिना हीरो के, हैं जी। तो ये आपको कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं लगता क्या है सुशांत का, फिर इनका?
कि इनका झुकाव। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो एलिगेशन बोले हैं, अभी तो बात सामने आई है, अभी तो लगे हैं, अभी तो उनकी तरफ उसको अनुराग कश्यप देखिए क्या कह रहा है कि मेरे को पता था तुम आओगी लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। इतना बेशर्मी से कोई बात कह रहा है, फिर भी गर्ल गैंग उसी को सपोर्ट कर रही है। क्यों कर रही है आप सबको पता है रीज़न। तो कहना मतलब यह है कि जब वो लोग बोल रहे हैं और अभी तो एलिगेशन लगी है, अभी तो उसने 2 इंटरव्यू दिए तो इतना हड़कंप मच गया। अभी से क्या तापसी पन्नू को और इन तिस्का चोपड़ा को, सुलमिन चावला को, स्वरा भास्कर को, राधिका आप्टे को आने की जरूरत पड़ गई? हाँ, अभी से क्या हो गया इनको एकदम से? या अभी से एक इंटरव्यू से अनुराग कश्यप इतना कहा गया कि उसने 36 लड़कियों को फोन मिला दिया, भाई तू मेरे सपोर्ट में आ, भाई तू भी आइयो, भाई तू भी आइयो, तूने बोलना भी। ये जो इसने बोला है अनुराग कश्यप ने, उसके बाद इन सारी लड़कियों ने, इनके लगभग बयान सेम है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। मैं नहीं कह रहा कि पायल घोष की सारी एलिगेशन सच होंगी, उन्होंने बहुत देर कर दी आने में, जो भी बात है, लेकिन एटलीस्ट मैं सिर्फ ये दोगलापन देख रहा हूँ लोगों को, दोगलापन देख रहा हूँ कि भाई ये एकदम से कैसे, ये तो फेमिनिस्ट बनते थे ना, तो फेमिनिस्ट बनते थे तो फिर ये रेपिस्ट के साथ क्यों हैं? अनुराग कश्यप पहली बार तो नहीं लगा, तो ये रेपिस्टों के साथ क्यों है बजाय ये फेमिनिस्ट? ये तो फेमिनिस्ट है, ये स्वरा भास्कर वगैरह तो अपना को फेमिनिस्ट। हाँ, अभी तो नेहा धूपिया नहीं आई, ये सबसे बड़ी फेमिनिस्ट है इनके हिसाब से। लड़की 5 बॉयफ्रेंड भी हो तो भी वो जो है वो लड़की सच्ची है ना इनके हिसाब से तो। तो अभी तो मैं वही देख रहा हूँ, नेहा धूपिया गाना रह गया। तो कहना मतलब ये है कि इतना नंगा बनाकर बॉलीवुड में आपके सामने हो रहा है, आपके सामने। स्वरा दीपिका पादुकोण जी को तो भेज दिया, भेजने वाली है सम्मन, हैं जी। करिश्मा कपूर का भी नाम सामने आ गया है। तो इतना जब नंगापन चल रहा है उसके बावजूद भी अगर हम लोग इनको देखते हैं ना, तो हमारे मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है ये कि हम तो ऐसे ही हैं और तुम फिर भी हमको देख रहे हो, तो तुम बेटा हमारे नीचे हो, समझ रहे हो? तो मैं तो देखिए, हमारे अंदर तो एक सनातन धर्म जब आप पढ़ते हैं, जब आप भगवद गीता पढ़ते हैं, जब आप खासकर जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन क्या है? परमात्मा से आपका कनेक्शन है। भगवद्गीता क्या है? परमात्मा से आपका कनेक्शन है। वो चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, आप समझते हैं, इस चीज़ की इज्जत करते हैं, आपके अंदर एक स्पाइन होती है, एक रीढ़ की हड्डी होती है, जो अपने गलत लोगों, अगर आपके साथ वाले लोग हैं वो भी गलत है, उनके खिलाफ भी आप खड़े हो जाएंगे। ये स्पाइनलेस लोग हैं, और जो उनको सपोर्ट करते हैं वो भी स्पाइनलेस लोग हैं, कि जानते हुए, मानते हुए भी कि ये लोग गलत हैं, उसके बावजूद भी हम इनको सपोर्ट करते हैं, तो हमें हड्डी नहीं है फिर। और मैं तो बहुत पहले से इनको बाइकआउट कर चुका हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे में हड्डी है, मेरी रीढ़ की हड्डी, और ऐसे लोगों के लिए बार बार मैं वीडियो बनाता रहूँगा। दूसरी बात अब मैं आपको कह दूँ, यही सब बात तो हो गई है और ये आगे चलती रहेगी। मैं इस टॉपिक को छोड़ूंगा नहीं, अनुराग कश्यप वाले टॉपिक को, क्योंकि बहुत इसने लपेटा है लोगों को, बहुत इसने जो है फेमिनिज्म की बात कर करके जो है बीजेपी सरकार को घेरा था, एनजी बकवास करी थी, एंटी नेशनल जो लोग हैं उनको सपोर्ट किया था। अब आज खुद उसके ऊपर एलिगेशन लगी, तो मैं तो नहीं जाने दूंगा इस हरामजादे को। दूसरी बात ये है कि स्वरा भास्कर हो या ये सब लोग हो, कंगना खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कंगना जिस चीज़ के लिए बोल रही है, एक भी सवाल, उनके हर ट्वीट्स में जो है सवाल हैं कंगना के, एक भी बात का जवाब नहीं दे रही है स्वरा भास्कर हो या जितने भी ये लोग हैं। क्यों नहीं दे रहे मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी हमेशा बात घुमाते हैं। अगर आप कंगना रनौत सिख के ट्वीट पढ़ेंगे, हर वीडियो में एक सवाल है, एक एलिगेशन है, बजाय उसके जवाब देने के लिए ये दूसरी एलिगेशन खड़ी करते हैं, दूसरा जवाब देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग गलत हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं सुशांत सिंह केस के ऊपर। देखिए, सुशांत सिंह केस के ऊपर जो हमें पागल बनाया जा रहा है ना, लिटरली मैं आपको अभी वर्ड यूज़ करना लग गया, करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इतना बड़ा खिंचा नहीं है हमारा कभी भी। आप देखें कि CBI आई, ड्रग माफिया, ड्रग्स, रिया चक्रवर्ती, ड्रग्स, फिर रिया चक्रवर्ती, फिर ड्रग्स, फिर रिया। कहना मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती और इन सबके इर्द गिर्द ही जो है ये सब हमको घुमाए जा रहे हैं, हमको पागल बनाया जा रहा है। और दुबई कनेक्शन जोड़ दिया है, क्योंकि सारा ब्लेम दुबई में बैठे लोग ऐसे हैं कि अगर वो बोल भी देंगे कि हमने मारा है तो क्या उखाड़ लोगे? अगर हाँ हमने मारा है, तो जिसने ना भी मारा हो, अगर वो कह भी दे दुबई में बैठा कि मैंने मारा, तुम क्या कर लोगे? तो हमारे देश के कानून कुछ भी नहीं कर सकता, CBI नहीं कर सकती, क्या उखाड़ लोगे?
कहने का मतलब यही है कि हमें सिर्फ पागल बना जा रहा है और कुछ नहीं है। ये ड्रग्स के इर्द गिर्द घूम रही है। सुशांत सिंह का क्या हुआ, दिशा सलान का क्या हुआ, क्यों नहीं कूपर अस्पताल के जो है वो डीन जो है या जो भी उनका ट्रस्ट है, क्यों नहीं कॉलर पकड़ते? जब इतने लोग आ रहे हैं, इतना एविडेंस सामने आ रहे हैं, एम्बुलेंस का ड्राइवर तक ने कह दिया था, जो लेके गया है, जो उस टाइम बॉडी के साथ था, सबने कहा है उसके पैर टूटे हुए थे, उसके चोटों के निशान थे, उसको मारा गया था। कूपर अस्पताल ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी, 2-2 दिन बाद जो है पोस्टमार्टम हो। कहना मतलब ये है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, दिशा सलान के केस में भी सेम चीज़ है, तो क्यों नहीं आप कूपर अस्पताल के लोगों को पकड़ते? क्यों नहीं आपको, अगर आप कूपर अस्पताल के लोगों को पकड़ेंगे तो पता लगेगा कि कौन है जो इनको फंडिंग करता है, कौन है कूपर अस्पताल को जो इनको बचा रहा है, और जो बचा रहा है वही असली मुजरिम है, क्योंकि उसी के पास सारे सच हैं। कूपर अस्पताल को किसने पैसा खिलाया, जिसने पैसा खिलाया वही कल्प्रेट है। अब वो देखिए, ये बात तो तय है कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े लोग और महाराष्ट्र सरकार के लोग दोनों ही थे उस पार्टी में, और दोनों ने ही मिलके किया है, और दोनों ही जो हैं, इनके जेब में कानून रहता है, जेब में पैसा रहता है, जेब में ये किसी को भी खरीद सकते हैं। यही लोग हैं। अगर इनके खिलाफ अगर हम नहीं खड़े हो सकते, जो सबसे बड़ी ताकत है इस देश की जनता, अगर हम नहीं खड़े हो सकते, तो आप किस हक से कह रहे हैं कि हमको तो सीबीआई जांच की भी मांग करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर हम इन चीज़ों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते? तो अगर हम इन चीज़ों के खिलाफ खड़े, आप देखें कि इनको फंडिंग मिलती है। अच्छा, बॉलीवुड के लोग हैं, इनकी पिक्चर आप नहीं देखो, इनको कहाँ से फंडिंग मिलेगी? ये फ्लॉप एक्टर्स में आ जाएंगे। आप ऐसे नेताओं को वोट ना दो, ये क्या करेंगे? ये भूखे मरेंगे। तो कहना वाला ये है कि जब हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो उनके पास पैसा, पावर, सब कुछ आएगा। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि ये हम लोगों को भी कुछ नहीं समझेंगे। तो हमसे ही चुने जाके हमारे द्वारा इनकी पिक्चरें हिट होकर ये हमारे ऊपर ही राज करते हैं, इसमें गलती हमारी है। ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं चलता हूँ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा ही वक्त ले लिया है। कुछ नाराज़गी मेरे को थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, और कुछ बातें ऐसी हैं जो रोज़ ही रोज़ मेरा माथा गर्म कर देती है। लेकिन अनुराग कश्यप है, ये बहुत बड़ा बॉलीवुड में जिहाद फैलाने का जो काम करता है, सबसे बड़ा जिहादी है ये बॉलीवुड में। ऐसे लोग तो मेरी नज़र में रहते हैं, और इनके खिलाफ तो मैं कभी अपना जो है मुँह खोलना बंद ना करूँ, और हमेशा बोलूँगा मैं। चलता दोस्तों, जय हिंद।